ठीक है, ठीक है। चलो ठीक हो गया। हाँ, अच्छा, तो जो 17 नंबर क्वेश्चन था वो क्या था, कि जो है ना, ये भी सेंटेंस से था, फिल इन द ब्लैंक से था। द पुअर फेलो कैन नॉट इवन अफोर्ड अ डेली फूड डैश डैश अलोन बाइंग अ हाउस। ठीक हो गया। कि जो, मतलब ये किसी जो है ना अपने दोस्त के लिए ही बोल रहा है, कि जो उसका फेलो है, कि वो जब जो है ना एक दिन का जो है खाना जो है ना अफोर्ड नहीं कर सकता, और चला है बड़े बड़े घरों के सपने देखने। ये एक जो है ना उसको इडियोमेटिक वे में उसका मतलब जा रहा है। बट यहाँ पे फिर उन्होंने जो है ना फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया कि इसमें क्या डालेंगे। तो ये मैंने आपको बताया न्यू क्वेश्चन था। सही हो गया। ये बिल्कुल न्यू क्वेश्चन था, किसी भी पेपर में एसपीएससी ने आज तक नहीं दिया। बाकी सारे ये पेपर्स में डिफरेंस में आ चुके हैं, जो मैंने पहले आपको दिखाए। तो इसका जो एसपीएससी ने ऑप्शन दिया था वो लीव दिया था, बट ये मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि इन्होंने लीव क्यों दिया था। इसका जो सूटेबल था वो लेट था। ठीक है, कि लेट अलोन, जबकि वो उसका मतलब जबकि की तरफ निकल रहा है। बट उन्होंने लीव दिया, वो बादशाह हैं, तो एक दो क्वेश्चन में वो ऐसे करते हैं। ठीक हो गया। तो ये भी आपका समझो फिल इन द ब्लैंक से दो क्वेश्चन आ गए। लास्ट क्वेश्चन था टू बियर द पाम। ठीक हो गया। टू बियर द पाम ये भी ईडीएम है। इसका पूछा गया मतलब क्या है। ये सारी ए टू जेड जो है ना ईडीएम की लिस्ट हम ऑलरेडी बच्चों को पढ़ाते हैं डेली बेसिस पे क्लासेस में। ये आपको दिखाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन जो है ना ए टू जेड लिया गया था ईडीएम्स का। 149 पे ये ईडीएम हमारे पास लिखा हुआ होगा, जो है ना आपको दिखाते हैं। टू बियर द पाम का मतलब होता है विन करना, जीतना, जीतने के सेंस में। अगले जमाने में क्या होता था, तो जीत के आता था, उसको पाम्स के जो है ना पत्ते थे, वो उनके सर पे रखे जाते थे, जो जंग वगैरह जीत के आता था। ये पुराने जमाने में जो कहावतें होती हैं वही जो है ना इडियम्स फिर ये बन जाते हैं। तो वो ऐसा करते थे, तो इसलिए वो इंग्लिश में इडियम आ गया, टू बियर द पाम। ठीक हो गया। तो उन्हें कहा जाता है टू बियर द पाम। सही हो गया। ये भी देखो, ये भी आया था टू कीप वंस टेम्पर, टू बी इन गुड मूड। ठीक हो गया। ये मेरे अपने ए टू जेड अपनी सीएसएस की जर्नी में बने हुए हैं इडियम। यहाँ पे देखें बियर द पाम। सही हो गया। बियर द पाम टू विन को बोलते हैं, जीतने को बोलते हैं। सही हो गया। तो ये भी डायरेक्ट हमारा ए टू जेड सारी ये इडियम्स की लिस्ट है, वहां से ही क्वेश्चन लिया गया था। लिया तो नहीं गया था, बट ये डिफरेंट चीजें में आपको मिल जाएंगे। बट आपको स्केटरिंग फॉर्म में ये चीजें मिलेंगी, कंबाइन में कभी भी नहीं मिलेंगी। उसके बाद अभी हम कैसे तैयारी करें, अभी पढ़ते हैं रिकमेंडेड सोर्सेज क्या है, उसके बारे में आपको बताता हूँ मैं। ये मैंने आपको क्वेश्चंस दिखाए। सही हो गया। अभी रिकमेंडेड सोर्सेज क्या है पढ़ने के लिए, विटनरी का भी डिस्कस करते हैं और ओवरऑल जीके का भी डिस्कस करते हैं, ताकि आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सबसे पहले वेटनरी कैप्सूल आप सबने सुना होगा। इसकी मैं जो रिकमेंड करता हूँ 2022 की एडिशन रिकमेंड करता हूँ। क्यों? क्योंकि 23 के बाद मैंने ये बुक पढ़ा है कैप्सूल का, मैं 5 8 मरतबा पढ़ चुका हूँ। फिर उन्होंने ना बहुत ज्यादा चेंजेस किए हैं, एडिशंस किए हैं, और जो एडिशंस की हुई हैं वो किसी भी काम की नहीं है। खामखा आपके सर में जो है ना दर्द पड़ जाता है देख के कि भाई ये इतना बड़ा बुक। जो 2022 की एडिशन है वो प्योर एडिशन है वेटनरी कैप्सूल की। उसमें जो चीजें लिखी हुई हैं वहीं से क्वेश्चन भी आता है और वो ही काम की है। उसमें ऐसा नहीं है कि 2023 या 25 की जो एडिशन है उसमें वो चीजें नहीं है, उसमें भी चीजें हैं। बट उनमें ना कुछ चीजें उन्होंने ऐड की हुई हैं, और जो ऐड की हुई हैं वो जो है ना आउट ऑफ माइंड है, और जो है ना समझ में बिल्कुल नहीं आती है, सीधी बात है। और क्वेश्चन हमेशा आपको मैंने दिखाया है, या वेटनरी के भी हम डिस्कस करेंगे, वो जो क्वेश्चंस होते हैं वो नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, सिंपल कंसेप्ट आते हैं, डायरेक्ट वो इतना डीप में पूछते ही नहीं। तो जितना मैं रिकमेंड करता हूँ, हर किसी की अपनी मर्जी है, 2022 की एडिशन आपके पास होनी चाहिए वेटनरी कैप्सूल की थ्योरेटिकली। मैं क्या करता हूँ, मैं बच्चों को पहले थ्योरी पढ़ाता हूँ, फिर एमसीक्यूज करवाता हूँ। पहले डायरेक्ट आप एमसीक्यूज करेंगे तो आपको वो फार सपोज कहीं पे लिखा हुआ है कि भाई पार्चुरेशन जो है ना पीरियड ऑफ काउ, या गेस्टेशन पीरियड, जब आपको गेस्टेशन की डेफिनेशन की पता नहीं होगा तो आप वो किस तरीके से एमसीक्यूज करेंगे। तो जाएंगे आप किसी इंटरनेट पे, पहले गेस्टेशन लिखेंगे कि भाई गेस्टेशन क्या होता है, पार्चुरेशन क्या होती है, फर्टिलाइजेशन क्या होती है। तो इन थ्योरी में क्या होता है कि हम पहले पहले ये सारी चीजें सीख जाते हैं, कि भाई गेस्ट्रेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होती है, जो है ना अडल्ट का जो है ना सीमन, सीमन कैसे बोलते हैं, या उसको कैसे डाइल्यूट किया जाता है, ये सारे टर्मिनोलॉजीज या बेसिक चीजें होती हैं, वो आपकी थ्योरी में कवर होती हैं। तो पहले थ्योरी पढ़ना वेरी वेरी नेसेसरी है। अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो ये मेरी आपको जो है ना एडवाइस है, कभी भी डायरेक्ट एमसीक्यूज पे नहीं जाइएगा। एमसीक्यूज आपको खामखा आपके दिमाग की जो है ना दही बना देंगे। सही हो गया। पहला हो गया वेटनरी कैप्सूल।
दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है एनिमल रिफ्रेशर। ठीक हो गया। एनिमल रिफ्रेशर भी बेसिक जो है ना समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग वेटनरी को करने के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है एनिमल रिफ्रेशर। दूसरा बुक ये है। तीसरा कौन सा है? डीवीएम। डीवीएम का कंसाइज मटेरियल है, पीडीएफ में आप सबके पास शायद होगा, वरना हम शेयर कर देंगे। ये अब छोटा बुकलेट है, इसमें ना चैप्टर वाइज सारी थ्योरी लिखी हुई है, एमसीक्यूज नहीं है, थ्योरी है, ताकि आपको थ्योरी का जो है ना बेस बन जाएगा। सही हो गया। चौथा बुक है वेट, मुबश्शिर हुसैन सोलंकी साहब हैं ये, उनका बुक है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है, यहाँ से मोस्टली मेडिसिन यहाँ से उठाई जाती है, मुबश्शिर की बुक से। ठीक हो गया। मेडिसिन यहाँ से आती है, उनके सेनोनिम्स, उनके काजेटिव एजेंट्स, उनके जो है ना इंक्यूबेशन पीरियड, सारे मुबश्शिर हुसैन के बुक से होते हैं। सही हो गया। तो ये वेरी वेरी मेडिसिन के हवाले से, बाकी इसमें और भी चैप्टर्स हैं, वो भी हम पढ़ते हैं, बट मेडिसिन का अगर मैं बताऊं तो ये इसकी बहुत अच्छी लिखी हुई है मुबश्शिर की। चौथा है फिर हमारा ये जो है ना पांचवा, वेट स्कैन। सही हो गया। वेट स्कैन में आपको तकरीबन 1800 से 1900 एमसीक्यूज मिलेंगे। ये वेट स्कैन हमें बाद में करना है, जब हमारे ये तीन बुक हो जाएंगे। सही हो गया। तब हम वेट स्कैन की तरफ आएंगे। डायरेक्ट आप वेट स्कैन पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वेट स्कैन भी रिकमेंडेड बुक है, बट वेट स्कैन को हम जो है ना बाद में, ये क्योंकि एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज हम बात करेंगे, पहले थ्योरी का बेस बनाएंगे, क्योंकि हम एडवांस प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारे पास ऐसा नहीं है कि टाइम बस थोड़ा कम है जो हम डायरेक्ट जाके एमसीक्यूज करें। नेक्स्ट कौन सा है? यूआस वालों के एमफिल की एडमिशन का एक एमसीक्यूज बुकलेट है, यहां से इस दफा 10 एमसीक्यूज वेटनरी के कॉपी पेस्ट आए थे। ठीक हो गया इस बुकलेट से। ये एमफिल की एडमिशन के लिए उन्होंने एमसीक्यूज बनाए हुए हैं यूआस वालों ने, जो है ना उनका एक छोटा सा बुकलेट है। इसमें आपको सिर्फ चैप्टर वाइज एमसीक्यूज ही मिलेंगे। सही हो गया। एमसीक्यूज ही मिलेंगे। और यहाँ से इस दफा 10 कॉपी पेस्ट आए थे, और मैं बताता हूँ कि वो कैसे किस तरीके से ये निकालते हैं, थोड़ा बुक का आइडिया दे दूँ। ये ऑनलाइन सोर्स है, वेटनरी साइंस हब। सही हो गया। इस पे भी आपको 15-20 हर चैप्टर के एमसीक्यूज मिल जाएंगे। 2020 के वीओ के पेपर में 5-6 या 3-4 ऐसे में कहूँ एवरेज क्वेश्चंस इस ऑनलाइन सोर्स से निकाले गए थे। ये यहाँ पे आपको 10 से 15 एमसीक्यूज हर चैप्टर के अलग अलग मिलेंगे, और वो भी एमसीक्यूज फॉर्म में। ठीक हो गया। तो ये दोनों एमसीक्यूज हैं, ये तीनों। ठीक हो गया। और ये चारों आपके थ्योरी के बुक्स हैं। ठीक हो गया। तो ये सारी वेटनरी की साइंस में पढ़ने होते हैं, तब जाके आप एमसीक्यूज 30 आए हैं, फॉर सपोज 30 ही देंगे इस दफा भी, तो आप 22-25 तक जो है ना कर सकते हैं। बाकी जैसे मैंने आपको बताया 3-4 ऐसे एमसीक्यूज होते हैं जो किसी से भी नहीं होते, आउट ऑफ सिलेबस होते हैं, तो जो है ना वो आप कर सकते हैं। फिर जो मैंने आपको अभी एग्जाम मंडा बताई वेबसाइट, या इसका बुकलेट जो मैंने मेरे पास पड़ा हुआ है पूरा कंपाइल, तो वहां से इंग्लिश की आप तैयारी कर सकते हैं। और टेस्ट पॉइंट वेबसाइट है, आपने देखी होगी, यहाँ से भी इंग्लिश आपको मिल जाएगी, और ओवरऑल पाकिस्तान अफेयर या करंट अफेयर्स जी के यहाँ से मिल जाएगा। ठीक हो गया। तो इन वेबसाइट्स को या इनके बुकलेट्स को भी देखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस दफा एग्जाम मंडा से इंग्लिश ली गई थी, 3 एमसीक्यूज मैंने आपको बताया, 3 की मार्क्स थी 6, जो कॉपी पेस्ट हुए थे। ठीक हो गया। पिछली बार क्या हुआ था, पाक एमसीक्यूज एंड टेस्ट पॉइंट, ये एक ही वेबसाइट है। पिछली साल 2023 में वीओ के पेपर में जो है ना सारे एमसीक्यूज इंग्लिश के आए थे, उसमें जीके नहीं थी, तो वो सारे इन टेस्ट पॉइंट से कॉपी पेस्ट थे। ठीक हो गया। सेम टू सेम इंग्लिश के इडियम्स, पेयर ऑफ वर्ड्स, पेयर ऑफ वर्ड्स नहीं, और क्या कहते हैं एंटोनिम्स, इडियम्स आए थे, और उसके साथ नरेशन आई थी, एक्टिवाइज आई थी, वो सारी इनसे थी। ठीक हो गया। तो ये ओवरऑल आपके रिकमेंडेड सोर्सेज जहाँ से पढ़ना है। 2020 के वीओ में सारा पेपर वेट स्केल से आया था। सही हो गया। अभी ट्रेंड चेंज हो गया है। सही हो गया। अभी ट्रेंड चेंज हो गया, आपने वेट स्केल पे रिलाई नहीं करना है, क्योंकि उस दफा 100 एमसीक्यूज होते थे, अभी सिर्फ 50 हैं। 50 में से भी सिर्फ 30 हैं आपके वेटनरी के, तो 30 में से आपको वो थ्योरेटिकल कंसेप्ट ज्यादा देता है। तो आपको अभी जो क्या करना है, अभी जो है ना ये सारी चीजें आपको एनी हाउ पढ़नी होगी, कैप्सूल भी, एनिमल रिफ्रेशर भी, उसके बाद ये कंसाइज मटेरियल वाला बुकलेट, उसके बाद मुबश्शिर की। एक दफा आपका बेस बन गया, फिर आपको ये चीजें ऑटोमेटिक समझ आती जाएंगी। ठीक हो गया। फिर आपको ये वेट स्कैन भी करना है, उसके बाद ये एमफिल वाला एडमिशन वाला बुक भी पढ़ना है। तो ये आप तब पढ़ेंगे जब आपकी ये थ्योरी का बेस बन जाएगा, फिर आपको ये एमसीक्यूज जैसे आप पढ़ते जाएंगे आपको समझ आते जाएंगे, क्योंकि आपने थ्योरी ऑलरेडी पढ़ी हुई होगी। तो डायरेक्ट अगर आप एमसीक्यूज करेंगे तो आपको कभी भी चीजें क्लियर या अंडरस्टैंड नहीं होंगी। ठीक हो गया। ये रिकमेंडेड सोर्सेज हैं जो आपको अपनी तैयारी के दौरान पढ़ने होंगे वेटनरी में अच्छे नंबर लाने के लिए। उसके बाद जो हमारी स्टडी का प्लान है, वो जैसे हमारी क्लासेस होती हैं उसका ये शेड्यूल है, जो है ना आपके सामने है अभी। क्लासेस हमारी कैसे होती है, मंडे टू फ्राइडे होती है। सही हो गया।
जैसे अभी हमने सेशन एक किया 40 मिनट का, फिर अभी दूसरा कर रहे हैं, क्योंकि जूम की लिमिट होती है 40 मिनट की। सही हो गया। तो इसमें क्या क्या हम पढ़ते हैं, हम पहले जो 40 मिनट होते हैं वेटनरी साइंस को डिस्कस करते हैं फर्स्ट डे पे। फॉर सपोज मंडे को हम शुरू कर रहे हैं तो वेटनरी साइंस, फिर उसके साथ जो दूसरा हमारा सेशन उसी के साथ होता है पहले 40 मिनट के बाद, उसमें हम इंग्लिश को डिस्कस करते हैं। ये हमारा जो है ना शेड्यूल बना हुआ है स्टडी के हवाले से। फिर दूसरे दिन हम वेटनरी साइंस पढ़ेंगे, उसके साथ फिर हम रूटेट करेंगे सब्जेक्ट को जीके एंड एवरीडे साइंस, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। तीसरा वेटनरी साइंस, फिर नेक्स्ट डे पे, और उसके सेकंड सेशन में हम पाकिस्तान अफेयर को डिस्कस करते हैं। सही हो गया। फिर इसी तरीके से वेटनरी साइंस, फिर हम थर्सडे वाले दिन करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं, फिर ला फ्राइडे वाले दिन वेटनरी साइंस के साथ हम इस्लामियात को पढ़ते हैं। ठीक हो गया। तो ऐसे हमारी वेटनरी साइंस की भी तैयारी होती है, और उसके साथ साथ ये जो पोर्शन सिलेबस में दिया हुआ है, जिससे इस दफा 18 क्वेश्चन थे, 36 मार्क्स थी, तो ये भी हम एनी हाउ कवर करते हैं अपनी स्टडी वेटनरी साइंस के साथ। ठीक हो गया। तो ये हमारा सिलेबस होता है, और सैटरडे हमारी ऑफ होता है। और संडे के दिन, जैसे मैंने आज भी क्विज ग्रुप में भेजी थी, हम 15 एमसीक्यूज निकालते हैं जो हफ्ते में हमने वेटनरी साइंस पढ़ी, और 15 एमसीक्यूज हम निकालते हैं जीके वाले पोर्शन से। तो इसका ओवरऑल 30 एमसीक्यूज हम बच्चों को देते हैं एसपीएससी के अकॉर्डिंग। फिर उनकी प्रैक्टिस होती है हर हफ्ते, उस जो है ना हफ्ते में जितनी चीज़ें हमने इंक्लूडिंग जीके और वेटनरी साइंस पढ़ी हुई थी। तो ये हमारी संडे के दिन क्विज होती है, मैंने भेजता हूँ संडे के दिन आपके इस ग्रुप में भी, ताकि बच्चों को फायदा हो जाए। फिर अटेम्प्ट करके भी भेजता हूँ। ये चीज़ें होती हैं, ये हमारे क्लास का शेड्यूल होता है। और बाकी अगर आप क्लास लेना चाहते हैं तो उसकी जो हमने फीस रखी हुई है बिल्कुल मुनासिब रखी हुई है। ठीक हो गया। इसमें हमने जो है ना कमाने वाला सिस्टम नहीं रखा हुआ है कि भाई 4,000 दो या 5,000 दो, वरना चीज़ें 5,000 से भी ज़्यादा हैं, क्योंकि क्लासेस, लाइव क्लासेस आपको कोई भी नहीं पढ़ाएगा। पढ़ाएगा तो वो जो है ना आप देख देते हैं कि कैसे मेथड्स होते हैं डिफरेंट के। तो काफ़ी चीज़ें जो है ना कंबाइन करके देते हैं, इसलिए लाइव क्लासेस चलाते हैं तो बिल्कुल मुनासिब होती है। 1,000 कुछ भी नहीं है, और ना ही ये मंथली है, पूरे सेशन की है। और जो है ना अभी मेरे पास टाइम था, इसलिए मैंने ये सेकंड बैच चलाई है। पहली हमारी सितंबर से चल रही है, उनको 3 मंथ हो गए पढ़ते पढ़ते। तो ये हमारी लास्ट ही चलेगी। उसके बाद हमारे पास ऐसा बीच में कोई टाइम नहीं है कि हम थर्ड बैच को या फोर्थ बैच को कंटिन्यू कर पाएं, क्योंकि हमारा यही एम है कि इन दोनों बैच को कंटिन्यू टिल जो है ना एडवर्टाइज तक हम जो है ना चलाएं, ताकि बच्चों की चीज़ें, बहुत ज़्यादा चीज़ें, ड्यूरेशन जब तक सीट्स नहीं आती चलती रहेंगी, कोई मसला नहीं है। हमारे पास टाइम ही टाइम है, बस आप लोगों को टाइम निकालना है 1 घंटा। सही हो गया। तो ये चीज़ें जो है ना आपको पढ़नी है। ये आपको जो है ना मैंने रिकमेंडेड सोर्सेज भी बताए, उसके साथ साथ, जी जी 1,000 ही फीस है, ताकि जब हमें भी बताए स्टूडेंट्स लाइफ है, तो जो है ना ज़्यादा बर्डन नहीं होना चाहिए किसी पे, ताकि सब अफोर्ड कर सकें और अवेयरनेस ज़्यादा दी जाए। इसलिए मैंने आज ये ओरिएंटेशन क्लास रखा, ताकि जो है ना सबको पता भी चले कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे तरीके से जो है ना वो पेपर बनाते हैं। ठीक हो गया। तो ये चीज़ें थी अभी। आई होप कि जो है ना जे जिन्हें करना है वो आप मुझसे जो है ना रब्ता करेंगे, तो फिर हम अलग ग्रुप बना के जो है ना क्लासेस चलाएंगे। सही हो गया। जितनी चीज़ें थी मैंने आपको क्लियर करवाई, जहाँ से क्वेश्चंस आए वो भी आपको दिखाए कि कैसे एसपीएससी जो है ना क्वेश्चंस बना रहा है, और जो है ना समझने की चीज़ें क्या क्या चीज़ें होती हैं। और हमारी क्लासेस का जो शेड्यूल था वो मैं ग्रुप में भी भेज दूंगा, ताकि जिन्होंने क्लास ना ली है उनको भी जो है ना, सोचा तो यही हुआ है कि फर्स्ट जो है ना दिसंबर को जो है ना क्लासेस चलाएं, क्योंकि फिर शायद एक दो बच्चे फाइनल ईयर के थे, उन्होंने भी रब्ता किया हुआ था, फिर उनके इवेंट्स भी होते हैं आपको पता है। तो जो फिर आपका टाइम होगा तो उसमें ही जो है ना क्लासेस करेंगे, बट दिसंबर में ही जो है ना चलाएंगे। सही हो गया। तो फिर जैसे हमारी ये क्लासेस चलती रहेंगी, रेगुलर बेसिस पे क्लासेस होंगी 5 दिन, और क्विज हमारी होगी हर हफ्ते। इंशाल्लाह जब तक एडवर्टाइज आएगी एसपीएससी की, तब तक हमारी तैयारी कंप्लीट हो चुकी होगी इंशाल्लाह। सही हो गया। तो फिर आपको सिर्फ रिवीजन होगी, और हम क्लासेस चलाते रहेंगे जब तक जो है ना आप बोर नहीं होते। एडवर्टाइज आ जाएगी भाई, हर साल आती है। वेटनरी ऐसी फील्ड है, इससे पहले ये होता था कि इसमें जॉब्स नहीं आती थी, अभी हर साल आती हैं। बस ये सिर्फ खत्म हो जाए। पोल्ट्री की तो आनी ही आनी है, पोल्ट्री हमेशा इसके साथ आती है, लाइव स्टॉक के साथ या एनिमल हस्बेंड्री विंग के साथ। इस दफा आप लोगों ने देखा होगा पोल्ट्री नहीं आई है।
पोल्ट्री की पिछले साल भी रिटायरमेंट्स हुई थी, इस साल सारा साल में रिटायरमेंट्स बहुत ज़्यादा हुई हैं। तो हो सकता है कि यहाँ तो इंडिविजुअल आ जाए पोल्ट्री की, या जो है ना आपकी लाइव स्टॉक के साथ आ जाए। तो सीट्स आनी है, क्योंकि इस दफ़ा आपने देखा 15 से 16 सीट्स बची भी हैं, तो उनको भी वो अकोमोडेट करेंगे न्यू एडवर्टाइज में। जिसकी भी आ जाए ना, जिसकी भी आ जाए। जी जी, टाइम का वो मैनेज कर लेंगे ना, कोई इशू नहीं है वो। कैंडिडेट्स आ जाएंगे, फिर आप जैसे बोलेंगे शाम के टाइम रात के टाइम क्लासेस कर लेंगे, मसला नहीं। ये 40 मिनट की एक मीटिंग होगी, 40 की दूसरी होगी हमारी, उसमें हम कर लेंगे। बाकी ये मेरे पास सारे बने हुए हैं, मैं अपनी प्रिपरेशन के दौरान जैसे मैंने ये आपको एडीएम्स दिखाए, यहाँ से हम पढ़ते हैं सारा एडीएम्स, एसपीएससी हमेशा निकालता है और यहीं से ही आते हैं। प्रिपरेशन में आपको बहुत ज़्यादा। नहीं नहीं, डिफरेंट ये होता है कि पोल्ट्री में ज्यादा एमसीक्यूज होते हैं पोल्ट्री के, ठीक है, उसमें भी लाइव स्टॉक के आते हैं। सही हो गया, लाइव स्टॉक के जो है ना 5 से 6 क्वेश्चंस लाइव स्टॉक के आते हैं, बाकी सारे पोल्ट्री के आते हैं। बाकी लाइव स्टॉक में पोल्ट्री के कम आते हैं, एक दो आते हैं, जैसे इस दफा इंक्यूबेशन पीरियड आई थिंक सिर्फ चिकन का पूछा गया था, बाकी कोई क्वेश्चन पोल्ट्री से रिलेटेड नहीं था। 30 क्वेश्चन होते हैं, वो बहुत कोशिश करता है कि कंसेप्ट बना के दूं मैं आपको, पास्ट पेपर दिखाऊं कसम से, बहुत ही सिंपल करके पेपर देता है। ये एसपीएससी के पास पेपर से हमारे वीओ के 2023 के दिखा रहा हूँ। एक आपको ऑप्शन एक देगा तो दूसरा आपको इतना अलग करके देगा जो आप खुद जो है ना ऑप्शन से देख जाएंगे। तो ये ट्रिक्स एंड टिप्स होती हैं, ये जब पेपर होगा फिर हम डिस्कस करेंगे। ये 2023 के पेपर्स हैं, ठीक हो गया, वेटनरी ऑफिसर के। ये सारे जो इंग्लिश थी सारी पाकिस्तान एमसीक्यू पाक एमसीक्यूज के फोल्डर से कॉपी पेस्ट थी। ये मैंने आज आपको एक कंसेप्ट सिखाया था, जूनियर सीनियर और इंफीरियर सुपीरियर का। ये क्वेश्चन भी आया था, इनके साथ हमेशा टू लगती है, ये प्रेपोजिशन था। तो भाई लाइव क्लासेस होंगी, आपको मटेरियल की नीड ही नहीं पड़ेगी, क्लासेस में इंशाल्लाह हम इतना डिस्कस करते हैं, इतना पढ़ते हैं, काफ़ी चीज़ें आगे वाली पढ़ते हैं। आपको बस रजिस्टर लेना है और पेन लेनी है, आपने लिखना है और उनको रिवाइज करना है। ठीक हो गया, अभी आपके सामने स्क्रीन शो हो रही है ना। फॉर सपोज ये मैं करंट अफेयर्स मेरी बनी हुई है 2024 से लेके, और अभी मैं इसको एडिशन इसकी कर देता हूँ हर दिन कि अभी क्या हो रहा है। तो ये करंट अफेयर्स है, ठीक हो गया। तो ये अगर मैं आपको पढ़ाता हूँ कि भाई जो है ना क्या हुआ, तो आप वहाँ पे लिखेंगे वो चीज़। बाकी फिर मटेरियल अगर आपको चाहिए होगा तो वो भी दे देंगे। दे देंगे भाई, अभी क्लासेस शुरू ही नहीं हुई हैं। अभी भी बोले आपको अभी दे दें, कोई इशू थोड़ी है। फॉर सपोज ये देखे, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का अभी सेशन हुआ था जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब गए थे। ये करंट अफेयर्स है कि इनका भाई कौन सा प्रेसिडेंट है अभी। तो चैट जीपीटी आपको फाइलम का बताएगी। दो करनी है ना क्लासेस, हमें वेटनरी नहीं पढ़नी है ना, एक क्लास में हम सिर्फ वेटनरी पढ़ पाएंगे। सेकंड क्लास में हम जो है ना, जो दूसरा हमारा पोर्शन है उनको भी तो करना है ना। मैंने आपको सिलेबस दिखाया है, सिलेबस मैंने आपको दिखाया, फिर दिखाता हूँ। सिलेबस आप देखें मेरे भाई, बहुत ज्यादा सिलेबस है, काफी लोग इसको लाइट लेते हैं। मैंने आपको शुरू में गाइड किया, शायद आरिफ की क्लास मिस हो देर से उन्होंने ज्वाइन किया है। तो ये आप सिलेबस देखें, सिलेबस में क्या क्या चीजें उन्होंने दी हुई हैं आपको। उन्होंने, मैंने आपको शुरू में बताया कि कहीं भी उन्होंने जो है ना बताया नहीं है कि आपको सिर्फ जीके, जीके में देखो ना जनरल नॉलेज पूरी है, अभी क्या है जनरल नॉलेज में आपको पढ़ना। उन्होंने थोड़ी बताया कि भाई आपको सिर्फ कैपिटल पढ़ने हैं या करेंसीज पढ़नी है, फिर आप जो है ना उनसे हम क्वेश्चन निकालेंगे, कुछ भी नहीं बताया। पूरी जनरल नॉलेज, सही हो गया। तो क्वेश्चन आपका एक ही आएगा या दो आएंगे जनरल नॉलेज से, बट आपको पढ़नी तो सारी है ना। तो जो सिलेबस में दिया है वो बीच में से निकाल दें, आप कहें हमने ये चीज़ तो पढ़ी नहीं थी, ये तो आप एसपीएससी को बोल ही नहीं सकते। ठीक हो गया, पाकिस्तान अफेयर्स है तो पाकिस्तान अफेयर्स भी पूरी पढ़नी है, सही हो गया। तो इनको जब पूरा पढ़ना है तो हमको वेटनरी के साथ ही पढ़ना होगा ना। ऐसे तो नहीं हम इनको जो है ना डेली वेटनरी पढ़े या एक हफ्ते के बाद या संडे के दिन किसी वीकेंड पे इनको पढ़े, तो हम इनको कवर ही नहीं कर सकते, सही हो गया। इनका मैंने आपको फोल्डर्स दिखाए भी थे अभी, जो है ना, अभी फिर दोबारा दिखाता हूँ ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये देखो मेरे पास इस्लाम में आते 350, ये हमारे 3 4 मंथ या जितने भी क्लासेस चले ये सारे हो जाएंगे। इससे बाहर क्वेश्चन आएगा, आपने मुझे कॉल करनी है कि सर जो है ना क्वेश्चंस आपके पीडीएफ से बाहर आया था, ठीक हो गया। एक भी क्वेश्चन इस्लामियात का इससे बाहर नहीं आएगा, और रिसेंटली जितने भी एग्जाम्स एसपीएससी के हुए हैं सब इससे क्वेश्चंस आते हैं।
ठीक हो गया। कि एंजल्स फॉर सपोज कितनी कुरान में मेंशन है, मस्जिद कुबा को क्या कहा जाता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। नमाज खसूफ किसे कहा जाता है, नमाज कसूफ किसे कहा जाता है। तो ये सारे एसपीएससी रिपीट कर चुका है ऑलरेडी, यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। एसपीएससी का कोई भी क्वेश्चन इस 350 पीडीएफ से बाहर आ गया, आपने पेपर दे के मुझे कॉल करनी है। ठीक हो गया, ये आपको मैं गारंटी देता हूँ। इस्लामियात की इस दफा आप देखिए कितने क्वेश्चंस आए थे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे और थे बिल्कुल बेसिक। ठीक हो गया, ये मेरा पूरा एक्सपीरियंस है इस्लामियात का, बता रहा हूँ। ऐसे ही पाकिस्तान अफेयर पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें पाकिस्तान के 222 जो है ना पेजेस। ठीक, इससे पाकिस्तान अफेयर्स बाहर नहीं आएगी। ठीक हो गया, जो भी पाकिस्तान अफेयर का क्वेश्चन आएगा जो है ना, यहाँ से हम पढ़ेंगे पाकिस्तान अफेयर, पाकिस्तान कब बनाया गया, यहाँ से शुरू करेंगे। जो है ना, कौन सी हिजरी थी, कौन सा साल था, कौन सा रमजान की तारीख थी, कहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। हमें ए टू जेड चीजें पढ़नी है। पाकिस्तान का वर्ड जो था पहले किसने यूज किया, ये बहुत दफा क्वेश्चन एसपीएससी निकाल चुका है। 1933 में चौधरी रहमत अली स्टूडेंट थे, उन्होंने पाकिस्तान का वर्ड यूज किया। यहाँ से बिल्कुल बेसिक शुरू से हम पाकिस्तान अफेयर को चलाएंगे। इस दफा क्वेश्चन आया था यहाँ से, इस दफा 2024 की किसके भाई ने या किसने दी होगी, तो उन्हें आइडिया होगा। ये क्वेश्चन भी आ चुका था, पाकिस्तान कहाँ पे साउथ एशिया में लोकेटेड है। ऑप्शन में वेस्ट था, ईस्ट था, नॉर्थ था, इस तरीके से थे। ठीक हो गए, ये सारे क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं पाकिस्तान अफेयर से। यहाँ से हम पढ़ेंगे जो है ना, अरियान कब आए थे साउथ एशिया में, फिर अरब ने सिंध को कब फतेह किया, 712 में मोहम्मद बिन कासिम की सारी हिस्ट्री होगी। ये सारी हिस्ट्री हमारी चलेगी फिर टिल पाकिस्तान बनने तक। ठीक हो गया, 1912 इवेंट, ये सारे सीक्वेंस वाइज है। फिर 1914 में क्या हुआ, 1919 में क्या हुआ, 1916 में क्या हुआ, 1921 में क्या हुआ, ये ताकि हम पूरा पाकिस्तान जाके बनाएंगे। जितने जितने इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस वो आपको बताएंगे, पास पेपर्स में से दिखाएंगे भी से। ये पाकिस्तान अफेयर्स था। ठीक हो गया, उसके बाद जो है ना, एवरीडे साइंस भी जो है ना मौजूद है, वो भी आपको दिखाते हैं। ये पूरा मेरा वेटनरी का सेक्शन बना हुआ है जिसमें सारी चीज़ें हैं। ये एवरीडे साइंस है, तो इससे भी एवरीडे साइंस के ओवरऑल क्वेश्चन हैं जनरल। ठीक हो गया, सारे जो भी क्वेश्चंस आएंगे आपके यहाँ से ही आएंगे। ये जर्नल होती है साइंस जो डिफरेंट एग्जाम्स में एसपीएससी निकालता है। सही हो गया, ये एवरीडे साइंस का फोल्डर है हमारे पास जो है ना। पाकिस्तान अफेयर, ये करंट अफेयर्स का जो है ना वॉल्यूम आपको दिखाते हैं, 1 और 2 है हमारे पास। ठीक हो गया, यहाँ से करंट एम्बेसडर्स कौन से हैं हमारे, ओआईसी ऑर्गेनाइजेशन है, इनका सेक्रेटरी जनरल अभी कौन है, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, यूएसए का अभी एम्बेसडर कौन है, इनके ओवरऑल ये 359 पे मुश्तमिल है। ये सारी करंट अफेयर जीके आपकी यहाँ से कवर हो जाएगी इंशाल्लाह। सही हो गया, फिर हम आएंगे ये सिंधी जीके नोट्स, जहाँ से ये क्वेश्चन भी आया था आपका, मैंने आपको दिखाया। जैसे फर्स्ट कलोड़ा सम्मा, इन सबको भी हम यहाँ से भी कर लेंगे। ये वन लीनियर है जनरल नॉलेज के हमारे जो है ना, ये भी 127 पे मुश्तमिल है। यहाँ से पूरी चीज़ें आपकी जीके की कवर हो जाएंगी। दुनिया के रिवर्स कितने हैं बड़े बड़े, उसके साथ वाटरफॉल्स फेमस कौन कौन सी हैं। ठीक हो गया, ये जीके है सारी। उसके साथ पाकिस्तान की जियोग्राफी पढ़ेंगे। केटू माउंटेन, ये क्वेश्चन आता है कौन सी रेंज में। तो वही बात सेम हो गई कि जो है ना, उन्होंने कोई स्पेसिफिक नहीं करके दिया है आपको कि भाई आपने क्या पढ़ना है। ठीक हो गया, जैसे इस दफा प्रेपोजिशन आपका आया था, मैं आपको दिखाता हूँ, ही डाइड डैश डैश फीवर, ऐसे कोई प्रेपोजिशन था, वीओ में आया था। सही हो गया, ये प्रेपोजिशन की लिस्ट है, ये भी मेरी खुद की बनाई हुई है। यहाँ से इससे भी बाहर प्रेपोजिशन आपका इंशाल्लाह बाहर नहीं आएगा। ठीक हो, इस दफा क्या आया वो भी आपको दिखाते हैं, ही डाइड डैश डैश फीवर का। ये ऑलरेडी हमारे नोट्स में मौजूद था, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट होते हैं हम वही जो है ना क्वेश्चंस डालते हैं पेपर में यहाँ पे, ताकि बच्चों को फायदा हो सके। क्योंकि हमें पता होता है कि कौन सी चीज़ जो है ना इम्पॉर्टेंट होती है पेपर में। 20 नंबर प्रेपोजिशन था जो पेपर में रिपीट हुआ था, 17 18 19 20, ये देखें। अभी सेंटेंस वो कोई भी दे सकते हैं, सेंटेंस को आपने जो है ना, ऐसा नहीं होगा कि जो अली रजा ने सेंटेंस निकाला है वही एसपीएससी निकालेगी। कंसेप्ट समझना होता है। ठीक होगा, मैं बार बार कहता हूँ, कंसेप्ट जब आपका क्लियर होगा, ऑप्शन आप देखेंगे ही नहीं, आपके जहन में डायरेक्ट क्लिक होगा। माई फ्रेंड्स फादर डाइड डैश डैश कैंसर, इसका अभी कंसेप्ट ये होता है कि जो बंदा किसी डिजीज से मर जाए उसके साथ हमेशा डाई के साथ ऑफ प्रेपोजिशन लगती है जो है ना,
काफी बच्चे जब पेपर हो गया था मेरे पास आए तो उन्होंने कहा सर वो बुखार में मर गया है। अभी वो उर्दू ट्रांसलेट कर रहे थे। मैं बार बार उन्हें कहता हूँ कि भाई ग्रामर या इंग्लिश एक अलग लैंग्वेज है। ठीक हो गया, वो आपकी उर्दू से नहीं बनी हुई जो आप उसे ट्रांसलेट करके चेंज कर रहे हैं। उनके अपने सेट्स ऑफ रूल हैं, उनकी अलग एक जो है ना तरीकेकार है, वो उर्दू से अलग है। तो काफी बच्चे क्या कर रहे थे कि वो बुखार में मर गया है ऑप्शन में इन करके आए थे। कभी भी ये कंसेप्ट वहां पे इंग्लिश के एमसीक्यूज में नहीं लगाना है। आपने आपने ये चीज कंसेप्ट में समझाता हूँ क्लास में कि जो बंदा बीमारी से मर गया उसके साथ हमेशा ऑफ प्रेपोजिशन लगेगी और दूसरी कोई भी नहीं लगेगी। तो ऑप्शन में आपको ऑफ दी हुई थी, और उन्होंने कैंसर तो नहीं यूज किया था, कैंसर भी आपकी एक डिजीज है। और जो है उन्होंने फीवर जो है ना यूज किया हुआ था कि वो बुखार से जो है ना उनकी डेथ हो गई थी। और उन्होंने बाय भी दिया था कि बुखार से, कुछ लोग क्योंकि वो समझते हैं कि ये उर्दू में ही ट्रांसलेट करेंगे और फंस जाएंगे। सही हो गया, ऐसा ही सीन बनता है। हमेशा पेपर वहीं से ही आता है जो एक आपकी चीज डिफरेंट होती है। ऐसे ही कंसेप्ट होता है जो है ना, हम ये ऊपर पढ़ते हैं क्या कहते हैं जिसको, ये क्वेश्चन आपको समझाता हूँ इधर ही, ताकि आपको प्रेपोजिट जैसे मैंने उसमें भी दिया था आपको, ग्रुप में भी एक पूल बना के दिया था, कॉम्प्लीमेंट वर्ड एंड कांग्रेचुलेशन। आप जहां भी देखें अच्छे जो इंग्लिश अच्छी लिखते हैं ना, तो वो इन चीज़ों का ध्यान करते हैं। आप किसको बर्थडे विश करते हैं या जिनकी जॉब लगती है, आप कहते हैं ना कि कांग्रेचुलेशन ऑन यूअर जो है ना ग्रेट अचीवमेंट। आप कभी ने आपने कभी भी फोकस नहीं किया होगा कि हमने इसके साथ ऑन क्यों लगाया, कोई और प्रेपोजिशन भी लगा सकते थे। बट आपको कीबोर्ड ऑटोमेटिक कांग्रेचुलेशन के साथ ऑन लगा के देता है, क्योंकि ग्रामर है ये, कांग्रेचुलेशंस के साथ हमेशा ऑन प्रेपोजिशन लगती है और कोई भी नहीं लग सकती। ठीक हो गया। कॉम्प्लीमेंट भी हम तारीफ को बोलते हैं, तारीफ और कांग्रेचुलेशन के साथ हमेशा ऑन ही लगता है और कोई नहीं लगता। तो ये ऐसे प्रेपोजिशंस होते हैं जो पेपर में हर बार आते हैं। या जैसे एंग्री है, किसी के साथ अगर गुस्सा है आप किसी पर्सन के साथ, तो फिर आप एंग्री के साथ विथ लगाएंगे। अगर आप किसी चीज पे गुस्सा हैं तो उसके साथ आप एट लगाएंगे। ये सारे कंसेप्ट होते हैं प्रेपोजिशन के, हम ए टू जेड शुरू से पढ़ते हैं जो है ना। ये फिक्स प्रेपोजिशन होते हैं और फिक्स से ही हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक हो गया, तो यहाँ तक हम